हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साम खान और आप देख रहे हैं मज़ेदार कॉलेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था रिक्वायरमेंट एज पर सेबी फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। सो चिल्ड्रन, सबसे पहले जान लेते हैं कि डिबेंचर को इशू करने के लिए क्या प्रोसीजर है। सबसे पहला पॉइंट सी पास रिजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। इसका मतलब क्या होता है? सी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू पास अ रिजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग ऑफ द कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या करना पड़ता है? एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है बोर्ड मीटिंग में। ठीक है, ये रिजोल्यूशन क्या होता है चिल्ड्रन? इसमें डिसाइड किया जाता है कि मतलब हमको कैसा टाइप का डिबेंचर इशू करना है, क्या अमाउंट का डिबेंचर इशू करना है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिसाइड की जाती है। सी इन द बोर्ड मीटिंग फॉलोइंग रिजोल्यूशन विल हैव टू बी पास। बोर्ड मीटिंग में कुछ रिजोल्यूशन पास करना होता है, जैसे कि सी अमाउंट एंड टाइप ऑफ डिबेंचर टू बी इशू एंड द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर इशू, है ना। डिबेंचर का अमाउंट क्या होगा, क्या टाइप होगा और टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी। उसके बाद अप्रूव प्रोस्पेक्टस और ऑफर लेटर और लेटर ऑफ ऑफर। फिर प्रोस्पेक्टर को ऑफर लेटर या लेटर ऑफ ऑफर को अप्रूव करना पड़ता है। उसके बाद अप्रूव अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज एंड गेट द रिटर्न कंसेंट। फिर उसके बाद डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ता है, उनका रजामंदी लेना पड़ता है रिटर्न में। ठीक है, उसके बाद अथोराइज बोर्ड टू क्रिएट चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी एसेट्रा। फिर उसके बाद बोर्ड को ऑथराइज करना पड़ता है ताकि वो कंपनी के एसेट्स पर चार्ज लगा सके। आई बात समझ में? और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसका रिजोल्यूशन लेना पड़ता है। क्लियर? चलिए सेकंड पॉइंट हम देख लेते हैं। होल्ड ईजीएम। ईजीएम का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सी If the borrowing power of the board is increased, company needs to hold extraordinary general meeting. अगर मान लो चिल्ड्रन बोरिंग पावर जो है कंपनी की वो बढ़ जाती है बोर्ड की, ठीक है। सो बोरिंग पावर का मतलब होता है जैसे कि समझो मान लो कि वो लोग 10 रुपये का डिबेंचर इशू कर रहे थे, अब वो चाहते हैं कि वो 15 या 20 रुपये का इशू करे, तो वो बोरिंग पावर होती है, राइट। तो बोरिंग पावर अगर इंक्रीज हो जाती है ना, तो बोर्ड को क्या करना पड़ता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को बुलाना पड़ता है। ठीक है, अब ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है शेयर होल्डर की एक मीटिंग होती है। See, extraordinary general meeting EGM must be held to get the shareholders approval for issuing of debenture through a special resolution. तो इस मीटिंग में क्या होगा? शेयर होल्डर का अप्रूवल लिया जाएगा डिबेंचर को इशू करने के लिए। ठीक है, और ये अप्रूवल कैसे लिया जाएगा? बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका है। ओके, चलिए देख लेते एक बार फिर भी। कंपनी गेट्स इज डिबेंचर रेटेड बाय वन और मोर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। कंपनी क्या करना पड़ेगा? डिबेंचर इशू करने से पहले क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेट करवाना पड़ेगा डिबेंचर। ओके, द रेटिंग मस्ट बी मेंशन इन द प्रोस्पेक्टर और ऑफर लेटर और लेटर ऑफ ऑफर। और जो ये रेटिंग है इसको प्रोस्पेक्टस में, ऑफर लेटर में या लेटर ऑफ ऑफर में मेंशन करना होगा। क्लियर? उसके बाद फाइलिंग विथ रजिस्टर ऑफ कंपनीज। इसका मतलब क्या? से सेक्रेटरी हैज़ टू फाइल द स्पेशल रिजोल्यूशन विद द रजिस्टर ऑफ द कंपनीज विद इन 30 डेज ऑफ द बोर्ड मीटिंग। सो बोर्ड मीटिंग के 30 दिनों के अंदर अंदर सेक्रेटरी को क्या करना पड़ता है? स्पेशल रिजोल्यूशन जो है वो फाइल करना पड़ता है रजिस्टर ऑफ कंपनी के साथ। ठीक है, सेक्रेटरी इज रिक्वायर्ड टू फाइल कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑफर लेटर और लेटर ऑफ ऑफर। सेक्रेटरी को और क्या करना पड़ता है? प्रोस्पेक्टर, ऑफर लेटर या लेटर ऑफ ऑफर का जो कॉपी है वो भी जो है फाइल करना पड़ता है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? उसके बाद एंटर इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। से द कंपनी एंटर्स इनटू एन अंडरराइटिंग एग्रीमेंट विद अंडरराइटर्स फॉर इट डिबेंचर इशू। अब अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, अंडरराइटर क्या होता है ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा चिल्ड्रन? अंडरराइटर के साथ एक अंडरराइटिंग एग्रीमेंट करना पड़ेगा डिबेंचर को इशू करने से पहले। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ अंडरराइटर मस्ट बी मेंशन इन द ऑफर लेटर और लेटर ऑफ ऑफर और प्रोस्पेक्टर। और ये जो अपॉइंटमेंट है अंडरराइटर का, ठीक है, कौन कौन सा अंडरराइटर अपॉइंट किए गए हैं इनके बारे में भी जो है मेंशन करना पड़ेगा प्रोस्पेक्टर में, ऑफर लेटर में या फिर लेटर ऑफ ऑफर में। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं इशू प्रोस्पेक्टस, ऑफर लेटर या लेटर ऑफ ऑफर। फिर कंपनी क्या करना पड़ेगा? डिबेंचर को अलॉट करने से पहले क्या करना पड़ेगा? प्रोस्पेक्टर, ऑफर लेटर या लेटर ऑफ ऑफर को इशू करना पड़ेगा। ठीक है, सी कंपनी इशू प्रोस्पेक्टर इफ इट इज इनवाइटिंग द पब्लिक टू बाय इट्स डिबेंचर। ठीक है, सो कंपनी क्या करी? प्रोस्पेक्टर कब इशू करती है? जब वो इन्वाइट करती है पब्लिक को डिबेंचर खरीदने के लिए। Offer letter is issued if a company makes private placement and letter of offer is issued by a company for right issue. ऑफर लेटर किस लिए इशू किया जाता है? जब कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करती है। और लेटर ऑफ ऑफर कब इशू किया जाता है? जब कंपनी राइट इशू करती है। ठीक है, अब सी चिल्ड्रन प्राइवेट प्लेसमेंट और लेटर ऑफ ऑफर के बारे में, ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट और राइट इशू के बारे में ये मैंने आपको 3rd चैप्टर में बताया था। ठीक है, तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप 3rd चैप्टर फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सी
ओपन सेपरेट बैंक अकाउंट, इसका मतलब क्या है कि कंपनी को अगर डिवेंचर का पैसा लेना है, ठीक है, तो उसके एक सेपरेट बैंक अकाउंट में लेना पड़ेगा। सी कंपनी ओपन अ सेपरेट बैंक अकाउंट इन अ शेड्यूल्ड बैंक टू रिसीव द मनी फ्रॉम द एप्लीकेंट। कंपनी क्या करती है कि अलग से अकाउंट खुलवाती है, उस अकाउंट में एप्लीकेंट्स के मनी को, डिवेंचर के मनी को क्या करती है, लेती है। ठीक है, एप्लीकेंट्स कौन होते हैं? जो डिवेंचर खरीदते हैं, राइट, डिवेंचर में इन्वेस्ट करते हैं, क्लियर, उनको हम एप्लीकेंट्स बोलते हैं। देयरफॉर रिजोल्यूशन नीड टू बी पास बाय बोर्ड फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर। तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? बोर्ड को रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। आई बात समझ में? क्लियर। उसके बाद रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। अब एप्लीकेशन का जो मनी है वो कैसे रिसीव करना है? सी सब्सक्राइबर विल सबमिट द एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड अमाउंट टू द स्पेसिफिक बैंक विद इन द टाइम पीरियड मेंशन इन द प्रोस्पेक्टर और लेटर ऑफ ऑफर और ऑफर लेटर। तो सब्सक्राइबर मतलब जो इन्वेस्टर खरीदने वाले, ठीक है, जिसमें जो डिवेंचर देंगे कंपनी को, ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? चिल्ड्रन, जो प्रोस्पेक्टर है, ठीक है, या लेटर ऑफ ऑफर है या ऑफर लेटर है, उसमें जो तारीख मेंशन की गई होगी उस तारीख के अंदर या उस तारीख में उनको क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन भी सबमिट करना पड़ेगा कंपनी में, ठीक है, और उतना पैसा जमा करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी मतलब उनके उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, या जो भी डिवेंचर दे रहे हैं कंपनी को। आई बात समझ में? तो उनके स्पेसिफिक बैंक में क्या करना पड़ेगा? उतने पैसे को जमा करना पड़ेगा जो भी टाइम पीरियड मेंशन किया गया है, ओके, और एप्लीकेशन भी सबमिट करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद अरेंजमेंट्स आर टू बी मेड बाय द कंपनी फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन मनी थ्रू कंपनीज बैंकर। और कंपनी क्या करती है? अपने बैंकर के साथ ऐसा अरेंजमेंट करके रखती है, ठीक है, ताकि अच्छे से एप्लीकेशन और एप्लीकेशन का मनी रिसीव किया जा सके, ओके। चलिए, उसके बाद होल्ड बोर्ड मीटिंग। अब फिर से बोर्ड मीटिंग को हेल्ड किया जाता है। ऐसा क्यों चिल्ड्रन? सी आफ्टर द इशू क्लोजेस अ बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड टू डिसाइड एंड अप्रूव अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर, है ना। पहले जो बोर्ड मीटिंग हुई थी वो किस लिए हुई थी? ताकि मतलब वो लोग डिसाइड कर सके, है ना, कि क्या किस टाइप का डिवेंचर वगैरह इशू करना है ना। अब जो बोर्ड मीटिंग हो रही है, अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डिसाइड किया जाएगी किस किस को अलॉट करना है डिवेंचर। उनका एप्लीकेशन आ गया, उनका मनी आ गया, तो यहाँ पे लिस्ट बनाई जाएगी। उसके बाद डिसाइड किया जाएगी कितने लोगों को देना है डिवेंचर, कितने लोगों को इशू करना है, ठीक है। बोर्ड ऑल्सो अप्रूव क्रिएशन ऑफ चार्जेस ऑन दी कंपनी एसेट्स। और यहीं पे बोर्ड क्या करती है? कंपनी के एसेट्स पे चार्ज भी क्रिएट करती है, ओके। उसके बाद इशू ऑफ डिवेंचर सर्टिफिकेट। सी द कंपनी अलॉटमेंट प्रोसीजर हैज़ टू बी कंप्लीटेड विद इन 60 डेज फ्रॉम द रिसीप ऑफ एप्लीकेशन मनी। अब कंपनी को क्या करना पड़ता है? जब एप्लीकेशन मनी यानी कि उसका जो मनी है डिवेंचर का, ठीक है, मनी इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर जब रिसीव कर लिया जाता है कंपनी के द्वारा, तो उसके 60 दिन के अंदर कंपनी को क्या करना पड़ता है? अलॉटमेंट का प्रोसीजर पूरा कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। 60 दिन के अंदर क्या करना पड़ता है? कंपनी को डिवेंचर देना पड़ता है, ओके। सो कंपनी हैज़ टू इशू डिवेंचर सर्टिफिकेट विद इन 6 मंथ ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर। तो जब कंपनी डिवेंचर को अलॉट कर देती है तो उसके 6 महीने के अंदर कंपनी को डिवेंचर सर्टिफिकेट भी इशू करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद मेक एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर। इसका मतलब क्या होता है? सी सेक्रेटरी हैज़ टू मेक एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर विद इन 7 डेज आफ्टर द बोर्ड अप्रूवल ऑफ अलॉटमेंट। तो कंपनी सेक्रेटरी को क्या करना पड़ता है चिल्ड्रन? 7 दिन के बाद जब अलॉट कर दिया जाता है डिवेंचर, ठीक है, उसके 7 दिन के उसके 7 दिन के अंदर सेक्रेटरी को क्या करना पड़ता है? डिवेंचर होल्डर के रजिस्टर में एंट्रीज कर देनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद हावेवर इफ डिवेंचर आर इशू इन डीमैट फॉर्म कंपनी डज नॉट हैव टू मेंटेन द रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर। लेकिन मान लो अगर डिवेंचर डीमैट फॉर्म में हुआ है, ठीक है, मैं डीमैट फॉर्म आप समझ सकते हैं एक तरह का बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है। तो अगर ऐसे फॉर्म में इशू किया जाता है तो वहाँ पे कंपनी को कोई भी रजिस्टर नहीं मेंटेन करना पड़ता डिवेंचर होल्डर का। आई बात समझ में? क्लियर? तो चलिए रिवीजन देख लेते हैं किसके बारे में पढ़ा हमने पढ़ा प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिवेंचर के बारे में। सबसे पहला पॉइंट, पास रिजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या करना पड़ता है? रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है बोर्ड मीटिंग में, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाती है जैसे अमाउंट, टाइप्स ऑफ डिवेंचर एक्सेट्रा। उसके बाद होल्ड ईजीएम, कंपनी क्या करती है? फिर इसके बाद ईजीएम बुलवाती है, यानी ईजीएम मीटिंग होती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। यहाँ पे अगर बोरिंग पावर डिवेंचर का इंक्रीज हो जाता है तो शेयर होल्डर का अप्रूवल लिया जाता है। उसके बाद ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग, कंपनी क्या करना पड़ता है? 2 या उससे ज़्यादा
एक या उससे ज़्यादा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के साथ जो है क्रेडिट रेटिंग निकलवानी पड़ती है, उसको मेंशन करना पड़ता है प्रोस्पेक्टर ऑफर लेटर या लेटर ऑफ ऑफर में। उसके बाद फाइलिंग विद रजिस्टर ऑफ द कंपनी, सेक्रेटरी क्या करता है 30 दिनों के अंदर अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन को जो है फाइल करता है रजिस्टर ऑफ कंपनी से। उसके बाद एंटर इनटू अंडर राइटिंग एग्रीमेंट, अगर कंपनी क्या करती है, जैसे कि कभी कभार क्या होता है कंपनी को अंडर राइटर के साथ अंडर राइटिंग एग्रीमेंट में जो है एंटर करना पड़ता है। क्यों, ये किस लिए होता है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ओके, उसके बाद इशू प्रोस्पेक्टर ऑफर लेटर या लेटर ऑफ, कंपनी क्या करना पड़ता है डिवेंचर को इशू करने से पहले प्रोस्पेक्टर ऑफर लेटर या लेटर ऑफ को इशू करना पड़ता है। उसके बाद ओपन सेपरेट बैंक अकाउंट, कंपनी क्या करती है सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करती है, उसी में एप्लीकेंट्स के मनी को रिसीव करती है। उसके बाद रिसीविंग एप्लीकेशन मनी, फिर लोगों से जो मनी आता है ठीक है उसको काउंट करती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है लिस्ट बनाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है बोर्ड मीटिंग फिर से हेल्ड होती है, उसमें जो लिस्ट जो बनती है ठीक है उसमें डिसाइड किया जाता है किसको डिवेंचर अलॉट करना है किसको नहीं, ठीक है। उसके बाद इश्यू ऑफ डिवेंचर सर्टिफिकेट 7 दिनों के अंदर अंदर 6 महीने के अंदर अंदर क्या करती है कंपनी डिवेंचर सर्टिफिकेट को इशू कर देती है। उसके बाद मेक एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर, जब सारा प्रोसीजर हो जाता है तो कंपनी क्या करना पड़ता है डिवेंचर होल्डर के रजिस्टर में एंट्री कर देनी पड़ती है। ओके, सो आई होप चिल्ड्रन आपको आजकल के समझ में आ गया होगा। अगर आपको आजकल के समझ में आया तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।